हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर किसी को जोड़ों का दर्द है और वो ठीक नहीं हो रहा तो यूनानी पैथी में उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो यूनानी पैथी में प्रैक्टिस करते हैं, बीएमएस डॉक्टर्स हैं या किसी भी एतबार से हकीम या यूनानी प्रैक्टिशनर्स हैं। मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताऊंगा कि यूनानी पैथी के अंदर किस तरह से उसका इलाज होना चाहिए और क्यों जोड़ों का दर्द बहुत लंबे समय तक बना रहता है और वो ठीक नहीं होता, और यूनानी अप्रोच के जरिए से, यूनानी तरीका इलाज के जरिए से हम कैसे मरीज का इलाज कर सकते हैं और कैसे मरीजों को आराम आ सकता है। मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, आज के दौर में जोड़ों का दर्द एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसा दिक्कत है कि 50 साल से ज्यादा की उम्र के तकरीबन हर इंसान को जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है। हर आदमी को जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है और वो इसको दूर करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, एक्सरे एमआरआई कराते हैं और फिर उन्हें पेन किलर दवाइयां एलोपैथ की खानी पड़ती हैं, जिसका अंजाम ये होता है कि कुछ सालों के बाद अगर वो मुस्तकिल खाते रहे वो उस तरह की एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां, तो उनके चेहरे पर सूजन आने लगती है और हल्के हल्के करके उनके गुर्दे तक फेल हो जाते हैं। तो ये दवाइयां जितना अपना असर रखती हैं, एक दवाई खाई 2-4 घंटे जितना वो अपना खून में दौरा करेगी उतना आराम करेगी और फिर जब उसका असर खत्म हुआ तो दर्द वहीं के वहीं हो गया। तो यानी ये दर्द को रोकती है, बीमारी को ठीक नहीं करती। वहीं यूनानी पैथी का सिस्टम ऐसे होता है कि वो बीमारी को ठीक करती है, दर्द के साथ साथ बीमारी को ठीक करेगी, और एक बार अगर बदन के अंदर से बीमारी ठीक हो गई तो फिर दर्द होने का ही नहीं। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि यूनानी पैथी का क्या सिस्टम है, क्या नजरियात है, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, जोड़ों के दर्द की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं पेन इन जॉइंट्स। पेन इन जॉइंट्स यूनानी में अगर देखा जाए, यूनानी में से क्या कहते हैं, वजह उल मफासिल। वजह उल मफासिल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मफासिल, वजह उल मफासिल। ठीक है, वजह का मतलब होता है दर्द और मफासिल कहते हैं जोड़ों की जमा है, ये मतलब जॉइंट्स, बहुत सारे जॉइंट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मरीज को सिर्फ एक ही जोड़ में दर्द होता है, सिर्फ घुटनों में दर्द है, कंधे में दर्द है, कोहनी में दर्द है, टखने में दर्द है, और वहीं पर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जोड़ों में दर्द होता है, तमाम बदन के जोड़ों में दर्द होता है, गर्दन से लेकर पैर तक हर जोड़ में दर्द होता है। तो उसके क्या क्या असबाब हो सकते हैं। इलाज तो तकरीबन सबका एक सा ही है, तो मैं यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहा हूँ कि तमाम जोड़ों के दर्द का इलाज क्या होना चाहिए। एक एक जोड़ के दर्द का भी अगर हम चाहें तो इतनी लंबी वीडियो हर जोड़ के दर्द की बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं कि किस तरह से जोड़ों के दर्द का इलाज यूनानी पैथी में होता है। अब सबसे पहली बात आती है, हमें जानना होता है कि अगर किसी के इंसान के जोड़ों में दर्द है तो उसका सबब क्या है, असबाब उसके क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की अप्रोच क्या है कि अच्छा देखो, कहीं उन्होंने किसी किताब में पढ़ लिया कि अगर जोड़ों में दर्द है तो क्या देना है, हब्बे सुरंजान देना है, और बस वो दिए जा रहे हैं। उसको काम कैसे करती है, कब देना है, कब नहीं देना, कितना देना है, कब चलाना है, कब रोकना है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये उन्हें पता ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो मानना है वो ये है कि एक प्रॉपर अप्रोच हम रखें ट्रीटमेंट की, कि किस तरह से इलाज हमें करना है, क्या इलाज करना है, और जो दवाइयां हम दे रहे हैं तो वो काम किस तरह से करती हैं। ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप यूनानी प्रैक्टिशनर हैं, बीएमएस डॉक्टर हैं, और आप यूनानी को उस तरह से नहीं जानते जिस तरह से जानना चाहिए था, और आपका टाइम एलोपैथ के अस्पतालों में गुजर गया और एलोपैथी तो जानते हैं लेकिन यूनानी नहीं जानते, तो आपके लिए हम यूनानी तिब में प्रैक्टिस सिखाने के लिए, आपको प्रैक्टिस इसके कंसेप्ट सिखाने के लिए, क्लिनिकल यूनानी कंसेप्ट सिखाने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स लेके आते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स इन क्लिनिकल यूनानी कंसेप्ट। इसमें यूनानी कंसेप्ट, इसमें 28 दिन की क्लास होती है और इसमें मैं आपको सिखाता हूँ यूनानी के बेसिक अखलाक से लेकर, अरकान से लेकर और एडवांस लेवल तक के बीमारियों का इलाज यूनानी पैथी में किस तरह से किया जाता है, किस तरह से बीमारियों को देखा जाता है, किस तरह से दवाइयों को तजवीज किया जाता है, कौन कौन सी दवाइयां किन किन बीमारियों में दी जा सकती हैं। तो हम सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। 28 दिन का ये कोर्स होता है। इसका नेक्स्ट बैच अब जो शुरू होने वाला है वो 10 अप्रैल से इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। 5 अप्रैल से ही शुरू होना था लेकिन किन्हीं वजूहात से पिछले 10 अप्रैल कर दिया गया है। तो अगर आप यूनानी पैथी में प्रैक्टिस सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स में जरूर रजिस्टर करवा लीजिएगा।
और अगर इसके बारे में मजीद मालूमात चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप मजीद मालूमात इसकी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके असबाब क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, यूनानी नुक्ता नजर से अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा सबब होता है, क्या यूनानी पैथी कहती है कि कोई भी बीमारी 4 अखलात में कमी या जाती की वजह से होती है। कौन कौन से? दम, बलगम, सफरा, सौदा। तो 90% केसेस में जो वजह उल मफासिल होता है, 90% केसेस के अंदर ये बलगम की बेअतदाली की वजह से होता है। बलगम बदन के अंदर बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, बलगम जोड़ों के अंदर जाके जमा हो जाता है जो वहां पे फिर दर्द पैदा करता है। यूनानी नजरिया ये है कि बलगमी बीमारी होती है वजहुल मफासिल, और अक्सर और बेशतर वजहुल मफासिल बलगमी भी हम यहाँ पे लिखते हैं। कभी कभी सफरा सौदा की वजह से भी हो जाता है, लेकिन 90% से ज्यादा ये बलगम की वजह से होता है। और इसके असबाब बात करें तो क्या है? देखिए, जब किसी की उम्र बढ़ती है, बढ़ती उम्र के साथ जोड़ घिस जाते हैं तो ये दर्द बढ़ती उम्र के साथ होता है। नंबर 3, अगर कहीं चोट लग जाए, कोई गिर जाए तो ये हो सकता है। नंबर 4, वजन का ज्यादा होना। वजन अगर किसी का ज्यादा है, वजन का ज्यादा होना तो हो सकता है। भाई जाहिर है, मान लीजिए घुटने हैं तो घुटने तो एक 100 किलो का आदमी है उसके घुटने भी वैसे ही हैं, और एक 50 किलो का आदमी है तो उसके घुटने भी वैसे ही हैं। तो जो घुटने 100 किलो का वजन उठा रहे हैं वो ज्यादा घिसेंगे, उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा तो उनमें दर्द ज्यादा होगा। वहीं जो घुटने 50 किलो वजन उठा रहे हैं तो उनके अंदर सही रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो उनको कम काम लेना पड़ रहा है, उनके ऊपर कम वजन पड़ रहा है। तो वजन का ज्यादा होना, वजन का बढ़ना वजहुल मफासिल का एक बहुत बड़ा कॉज है। और ये सिर्फ घुटनों में ही नहीं, टखनों में और खास तौर से कूल्हों में ये दर्द जो है वजन के बढ़ने से हो सकता है। इसका अगला जो सबब है वो ये है कि ग़िज़ा की कमी यानी मेल न्यूट्रिशन या बेअतदाली। ठीक है, अगर आप ऐसी अशिया खा रहे हैं जो बलगम बनाती हैं और बलगमी बीमारी आपको है तो ये दर्द और बढ़ जाएगा। फिर आप अपने सूरनजान खिलाते रहना, माजून सूरनजान खिलाते रहना, कुछ भी खिलाते रहना, वो वहां से फिर ठीक नहीं होने का। और अगर ग़िज़ाइयत आपकी कम है, जैसे कि मैं आगे कहने वाला हूँ, मान लीजिए आपकी ग़िज़ा में कैल्शियम कम है, कैल्शियम की कमी है ग़िज़ा के अंदर, तो भी ये हड्डियों को कैल्शियम चाहिए होता है, तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। सातवां अगर देखें इसका जो कॉज है वो क्या हो सकता है, मिटाते हैं यहाँ से। और इसका सबब हो सकता है विटामिन डी की कमी बदन के अंदर। और अगर देखें तो कभी कभी ये मसल्स के स्टिफनेस की वजह से भी हो सकता है, मसल्स के स्टिफनेस की वजह से भी हो सकता है। और मसल्स के स्टिफनेस को अगर हम देखें तो इसे हम कहेंगे अजलात की सख्ती, इस वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा जो इसका नवा सबब है वो किसी भी सिस्टमिक बीमारी की वजह से हो सकता है। देखिए, अगर सिस्टमिक बीमारी की वजह से, अगर सोरियाटिक अर्थराइटिस है, सोरियासिस की वजह से हो रहा है तो फिर उसका इलाज अलग है, सोरियासिस को हमें ठीक करना पड़ेगा। अगर रूमेटाइड अर्थराइटिस है, रूमेटाइड अर्थराइटिस में जोड़ों का दर्द हो रहा है तो वहां पर फिर हमें रूमेटाइड अर्थराइटिस का इलाज करना पड़ेगा, उसके बाद वो ठीक होगा। और अगर किसी को गाउट है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो यूरिक एसिड को फिर हमें वहां से निकालना पड़ेगा, उसका थोड़ा सा उसूल अलग है। मैं यहाँ पर आपको जनरलाइज बता रहा हूँ, जनरलाइज किन वजूहात से दर्द होता है 1 से लेके 8 तक। सिस्टमिक डिजीजेस की वजह से भी हो सकता है, तो इसको फिलहाल हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। तो फिर जिस बीमारी की वजह से है तो उस बीमारी का इलाज करके फिर हम उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये इसके यहाँ पर असबाब है, कॉजेज है, इन वजूहात से ये हो सकता है। अब देखिए, अगर आपके पास कोई एक जोड़ों के दर्द का मरीज आया और वो कह रहा है साहब मेरे कंधे में भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, घुटनों में भी दर्द है, टखनों में भी दर्द है, कूल्हों में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है, और आप सबसे पहले आपका काम ये होगा एक तबीब के तौर पे, एक डॉक्टर के तौर पे, कि आप पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसको जो दर्द है तो क्यों है, क्या इन असबाब में से किस सबब की वजह से उसको दर्द हो रहा है। तो अगर आपको इलाज करना है तो इलाज करने का जो सबसे पहला उसूल है, जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, वो ये है, मरीज जो भी आपको आगे शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, आपका दिमाग फौरन जाना चाहिए कि अगर ये दिक्कत है तो क्यों है। अगर आपको सवाल क्यों पूछना आता है तो फिर आप एक अच्छे तबीब बन जाएंगे, और अगर पहले से ही आता है तो है, और अगर बनना चाहते हैं तो क्यों अपने उसमें ले आइए। वो कहेगा दर्द है जोड़ों के अंदर, तो आपके फौरन ध्यान में आना चाहिए तो क्यों है। फिर अपने आप को आप देखेंगे इनमें से कौन कौन सा उसका सबब हो सकता है। फिर जब आप दवा लिखेंगे तो वहां पे भी आएगा कि ये दवा हम क्यों ले रहे हैं। तो जब क्यों के जवाब मिलते हैं आपको चले जाएंगे तो आपका इलाज करने का तरीका और बेहतर वहां पर होता चला जाएगा। खैर, अब बहरहाल वो आया, पता लग गया कि कोई सबब था आपको, अब आपको इलाज उसका करना है कि इलाज इसका हम क्या करें। देखिए, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके इलाज के लिए जो लोग कहते हैं कि हल्दी खा लो और ये धनिया खा लो और ये सूरनजान खा लो, इससे पहले हमें क्या करना होता है कि अगर मरीज के बदन के अंदर बलगम का गलबा है, अगर बलगम का गलबा आपको नजर आ रहा है
तो सबसे पहले बलगम का तनकिया करना पड़ेगा। बलगम का गलबा अगर है तो बलगम को निकालना पड़ेगा, तभी उसके जॉइंट्स पे ठीक होंगे, तभी यूनानी की दवाइयां उन जोड़ों पर जाके काम करेंगी। और अगर वहां पर बलगम जमा बैठा है, बलगम घुसा बैठा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वो वहां पर दवाइयां जो है काम नहीं करेंगी और फिर यूनानी की दवाइयां खाता रहेगा और कुछ नहीं होने का। और फिर फाइनली क्या करते हैं बहुत सारे हकीम कि डाइक्लोपेरा ला के और उसे चटनी में माजून सरंजान में पीस के दे देते हैं कि ये खा लेना, और फिर वो ये अपनी पैथी से भी गद्दारी है और बेईमानी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि बलगम का गलबा है तो क्या करना है। ये लोग नहीं करते, बलगम का मुंजिज मुसिल देना पड़ेगा, बलगम को बदन से निकालना पड़ेगा, तब यूनानी दवाइयां वहां पर काम करेंगी। और इसको मैं आपको एक नुस्खा लिखवा रहा हूँ, नुस्खा मुंजिज बलगम, नुस्खा मुंजिज बलगम। मुंजिज मुंजिज बलगम के देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग नुस्खे दे रखे हैं। मुझे ये नुस्खा पसंद है, मैं इसे अपने क्लिनिक पे इस्तेमाल करवाता हूँ, तो आप भी इसे जो है अगर चाहें तो इस्तेमाल करा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मवीज मुनक्का, मवीज मुनक्का कितना 11 अदद, 11 दाने इसके लेने हैं। नंबर 2 आता है इंजीर, 2 अदद। फिर आएगा इसमें बादियान यानी सौंफ, फिर असलुल सोस यानी मुलेठी, फिर बनफशा, और आखिर में पर्स या ओशा। ये सब का सब आपको लेना है 5-5 ग्राम, ठीक है। और इसको जो है 750 ml पानी में भिगो के हल्की आंच पे रख दीजिए। और जब ये आधा रह जाए, 750 का आधा कितना होगा, 250, 325 के करीब मान लीजिए, हाँ 375 के करीब मान लीजिए। तो जब ये इतना रह जाए तो हल्की हल्की आंच पे पकता पकता तो इसे अच्छी तरह मल कर छान लीजिए इसको। और ये जोशंदा मरीज को सुबह शाम आपको पिलाना है, ठीक है। कितने दिन तक पिलाना है, सबसे पहले जोशंदा जब जो मफासिल का मरीज आएगा तो 7 दिन तक ये पिलाना है। इसमें 7 दिन में आपको यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि इन 7 दिनों में मरीजों का एक उसूल और लेके चलना पड़ेगा। मुंजिज जब भी आप देंगे बलगम को या किसी भी खिल्त को पिघलाने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, पकाने के लिए जब भी नुस्खा देंगे तो वहां पे तरके गिजा भी करवाना पड़ेगा। गिजा में आप वहां पर उसको कम से कम गिजा दें, उसको कहिए कि भाई दाल का पानी पियो, शहद का पानी पियो, और फ्रूट्स खाओ, सब्जियां खाओ। और अगर बहुत भूख लगे तो आप मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हो, दाल वैसे पी सकते हो, या दलिया खा सकते हो। बाकी जो हैवी डाइट्स हैं उसको यहाँ पर जहां तक हो सके वहां पे तरके गिज़ा 7 दिन तक करवाना है जब आप मुंजिज बलगम का उसको नुस्खा दे रहे हो, ठीक है। अब आपने 7 दिन उसको ये दे दिया, 7 दिन के बाद अगले 2 दिन आपको देनी है हब्बे अयारिज, हब्बे अयारिज। ये 2-2 गोली सुबह शाम देनी है, 2 गोली सुबह को, 2 गोली शाम को। कितने दिन तक, 2 दिन तक, ठीक है। अब क्या होगा, ये मुंजिज यहाँ पे इस नुस्खे से बलगम पकेगा, जो जोड़ों के अंदर जमा है वो बाहर निकलने लायक बनेगा, और अगले दिन जो ये मुसिल आप दे रहे हैं अगले 2 दिन में ये बलगम बाहर निकल जाएगा। अब क्या था, जोड़ों के अंदर से बलगम बाहर निकल गया, अब हमें अपनी जो असल दवाइयां हैं उस पर आना है। वो दवाइयां क्या क्या है जो अब आप आगे शुरू करने वाले हैं, वो दवाइयां हैं अगर देखा जाए हब्बे सुरंजान। हब्बे सुरंजान की जगह आप माजून सुरंजान भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि अक्सर पेशेंट शुगर के रहते हैं तो हब्बे सुरंजान ज्यादा बेहतर है। 2-2 गोली इसकी सुबह शाम दें। इसकी एक खास बात यह है कि दस्त लगा सकती है, तो अगर मरीज ये कहे अगले दिन आकर के डॉक्टर साहब दस्त आ गए, तो इसे 2-2 की जगह 1-1 गोली कर दें। दूसरी गोली है हब्बे असगंध, ये भी 2-2 गोली आप सुबह शाम दे सकते हैं। तीसरी है हब्बे अजराकी, ये भी आप 2-2 गोली सुबह शाम मरीज को दे सकते हैं। और माजून फलासफा, ये नसों की ताकत के लिए बेहतर है, और जोड़ों के दर्दों में भी इसे दे सकते हैं फलासफा। और 250 ग्राम माजून फलासफा में आप जो है कुश्ता सदफ मिलवा दीजिएगा, कुश्ता सदफ 5 ग्राम। और ये पूरा का पूरा मरीज को 5-5 ग्राम सुबह शाम लेने के लिए कहें, ठीक है। ये दवा आपको मरीज के चलानी है, और इंशाल्लाह ये कम से कम आप 40 दिन चलवाइए और फिर देखिए कि रिजल्ट उसका क्या रहा है। तो ये इलाज बिल दवा का बहुत ही अच्छा यहाँ पर तरीका रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक चीज होती है, देखिए इसे कहते हैं चूना। चूना जो है सबसे अच्छा सोर्स है कैल्शियम का।
हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, पान पे चूना लगा के खाते रहते थे। मैंने देखा है मेरी दादी वगैरह, उनका पानदान उनके साथ साथ जाता था, तो उनको चूना जब बदन के अंदर जाता था तो ये कैल्शियम की कमी नहीं होने देता था, कैल्शियम की कमी इससे नहीं होती थी, और उनके जोड़ कभी दुखते ही नहीं थे। बूढ़ी बूढ़ी औरतें, बूढ़े बूढ़े मर्द पान खाते रहते थे और कभी उनको जोड़ों के दर्द की समस्या नहीं हुई। तो यहाँ पर आप मरीज को ये भी कहिए कि खाने वाला जो पान का चूना होता है, 1 ग्राम सुबह शाम ये मलाई में या दूध में या दही में मिलाकर ये भी खाएं, तो इससे उनकी कैल्शियम की पूर्ति जो है वो हो जाएगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, इलाज करने के जो तरीके होते हैं वो सिर्फ दवा नहीं होता कि दवा दे दी तो इलाज हो गया। इलाज करने के यूनानी पैथी में 3 तरीके होते हैं, इलाज बिल दवा, इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल तदबीर, और चौथा इलाज बिल यद, यानी सर्जरी। चलिए उसे छोड़ दीजिए, लेकिन ये 3 तरीकों पे आपको हमेशा सोचना पड़ेगा। एक होता है इलाज बिल तदबीर, तो इलाज बिल तदबीर इसका क्या है, जो कि बहुत ही अहम रोल अदा करता है, इलाज बिल तदबीर। इसमें देखिए, अगर ये जोड़ों का दर्द क्रॉनिक है, मतलब 40 दिन से अगर ज्यादा हो गए, 40 दिन से ज्यादा हो गए, तो आपको क्या करना है, आपको करना है मसाज कपिंग। जिस जिस जोड़ में दर्द है उस पर आपको मसाज कपिंग यानी हिजामाए मुतहर्रिका करना है। हिजामाए मुतहर्रिका किससे, रोगन अहमद से कर सकते हैं, रोगन अहमद या किसी भी गर्म तेल से आप ये कर सकते हैं। मरीज को दिन में कम से कम 1 टाइम हिजामाए मुतहर्रिका करें। दूसरा, अगर 40 दिन से कम है, 40 डेज से कम है, तो वहां पर आप ड्राई कपिंग करिए। क्या करिए मरीज की, ड्राई कपिंग करिए। ड्राई कपिंग को क्या कहते हैं, हिजामा बिला शर्त, यानी बिना खून निकाले जो हिजामा किया जाता है उसे ड्राई कपिंग कहते हैं। और ये भी आप जो है उसके दिन में 1 बार करिए, और ये दोनों जब करेंगे तो कम से कम 15 दिन तक ये यहाँ पर आप करिएगा। तीसरी बात मैंने आपको आखिरी बात बताई थी कि देखिए, हर कभी कभी मसल्स के स्टिफनेस की वजह से, अजलात की सख्ती की वजह से भी ये दर्द होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप ये कर सकते हैं कि उस जोड़ की जिसका दर्द है तो उसकी एक्सरसाइज आप देखिएगा। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि अगर कंधे में दर्द है तो कौन सी एक्सरसाइज करें। जो घुटने में, मैं घुटने की आपको बता देता हूँ, अगर किसी को घुटने में दर्द है तो घुटने के दर्द के लिए नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ये आप सीख लीजिएगा कैसे होती है, और ये मरीज को बताइएगा कि वो घर पे सुबह शाम ही 10-10 बार करता रहे, सुबह दोपहर शाम। तो इस तरह से जब आप इसका होलिस्टिक अप्रोच लगाकर इलाज करेंगे तो मरीज जो है वो बहुत जल्दी ठीक होगा और इंशाल्लाह आराम आएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो फिर सालों साल लोग इधर उधर फिरते रहते हैं, कभी यहाँ की दवा खाई, कभी वहां की दवा खाई, स्टेरॉइड्स खाते हैं तो आराम आ जाता है, और स्टेरॉइड्स खाना बंद करते हैं तो उनको आराम वहां पर फिर आना दोबारा से खत्म हो जाता है। बहरहाल, जोड़ों के दर्द का इलाज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यूनानी पैथी में जिन मरीजों का मैंने इलाज किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत फायदा हुआ। देखिए, अगर कोई 70 साल का बूढ़ा आया और उसको इलाज करवाना है तो जाहिर है 70 साल के बूढ़े के जो घुटने हैं वो 25 साल के लड़के जैसे नहीं हो सकते। हमारा मकसद वहां पे ये रहता है कि उसको जो तकलीफ हो रही थी, जो उसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही थी, रात को जो दर्द होता था जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो हमें वहां पर उसका लाइफस्टाइल बेहतर करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप ये सब अप्रोचेस लगा के इलाज करेंगे तो उसका लाइफस्टाइल बेहतर होगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपके हाथ में शिफा होगी तो जरूर उसको आराम भी होगा। बाकी आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूनानी पैथी के इसी तरह के कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो ये जो मेरा 1 महीने वाला कोर्स है आप इसे ज्वाइन करिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फायदा होगा। बाकी अगर आप मरीज हैं और मरीज के एतबार से वीडियो देख रहे थे और मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे बात भी कर सकते हैं। और हमारी दवाइयां भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जिनकी डिलीवरी फ्री है ऑल ओवर इंडिया मंगा सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो भी जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।